गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग आराध्या फन स्टडी। सो आ चुके हैं हम अगेन हमारे आपके चैनल आराध्या फन स्टडी में। सो हमने लास्ट वीडियो बनाया था अर्थ, सन एंड मून का, जो कि हाफ कंप्लीटेड हुआ था। एंड आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू दैट इसका जो पार्ट 1 था वो अपलोडेड अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा MB की होने की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया। सो मैं आपको उस चैप्टर को फिर अगर समझाऊंगी तो उतने ही अपलोडेशन होगा, फिर आप उतना समझ नहीं पाओगे। सो इस वजह से मैं आपको वही सब चीज़ें एक डिटेलिंग में नहीं, जो मेन पॉइंट्स है उस तरीके से समझाना चाहती हूँ। चलिए, अर्थ, सन एंड मून। तो ये जो पहला सा टॉपिक, इसमें बताया गया था कि कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, अर्थ सन का रिवॉल्विंग करता है और मून अर्थ का, ये चीज बताया गया था। और सोलर सिस्टम में बताया गया तो 8 प्लैनेट्स है, जो कि यहाँ तक के प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, यहाँ के बाद को जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। देन देयर इज एस्ट्रॉइड बेल्ट, वीनस, अर्थ, ये सब कुछ बताया गया था। देन हमने इसमें पढ़ लिया था कि अर्थ में सोलर सिस्टम का थर्ड है पार्ट, 21% आपका ऑक्सीजन है, 70% अबाउट वाटर है, ऑक्सीजन भी है, ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ये सब हमने पढ़ चुका था। देन हमने इनसाइड अर्थ से लेके सन से लिए हमने यहाँ तक फेसेस ऑफ द मून तक कंप्लीट कर चुका है विद कॉन्सेप्ट चेकिंग। आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी। सो द मून एंड द मैन। So the first man to make a proper maps of the moon was Galileo. He had developed telescope to study the moon. So first man जो गैलियो थे, जो इन्होंने ये सब पढ़ने के लिए अच्छे से ये सब लिया था टेलीस्कोप से स्टडी। The first spacecraft was reached moon was Luna. फर्स्ट मून पे पहुंचा था वो लूना था, जो कि 1 in 1959 बाय फॉर्म्ड ऑफ USSR ने फॉर्म किया था, और 20 जुलाई 1969 में अपोलो 11 became the first manned spacecraft of the land and the moon. The spacecraft had the crew of the 3 astronauts, Neil Armstrong. जो फर्स्ट लोग थे वो लोग ये लोग थे, नील एस्ट्रॉम, then Buzz Aldrin and Michael Collins, commanded by Neil Armstrong. Neil Armstrong ही इन लोग को कमांड कर रहे थे, उनके साथ ये लोग गए थे। And became the man the foot of the moon. और पहले लोग हैं ये जिन्होंने मून पे कदम रखा है इंसानों ने। They performed various experiments and moon surface collected the soil, rocks and samples to return the earth. These are the examples of have provides useful information by scientists to study the moon. मतलब कि साइंटिस्ट लोग गए थे मून को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड दिस इज बज़ अल्ड्रिन, एंड दिस इज मिकाइल कॉल्लिंस। एंड साइंस हैव मेनी मिशंस हैव गॉन टू द मून टू एक्सप्लोर द स्पेस। मून पे गए हुए काफी साइंटिस्ट हो चुके हैं अभी तक, जिन्होंने मून को एक्सप्लोर के लिए गए। इवन द इंटरनेशनल स्पेस भी गई, जो कि ISS के नाम से जाना जाता है। स्पेस रीचेस स्टेशन हैव बीन पुल्ड विद द कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट एंड स्टडी स्पेस। सो स्टूडेंट्स, हो सकता है कि मैं आपको कुछ समझा नहीं पा रही होंगी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप ये मत करिएगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दीजिएगा कि चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नो, जस्ट कमेंट मी व्हिच क्वेश्चन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, which line you are not understanding or concept you are not understanding. So just comment, I will explain you everything by commenting you only. So please see, and if you not know, if you can't understand anything or any word or anything, so just comment in this comment box. India's moon mission. India first moon mission Chandrayaan 1 was launched in. चंद्रयान इंडिया का सबसे फर्स्ट जो था वो चंद्रयान 1 था, जो कि लॉन्च हुआ था 2008 में, टू मैप द मून सरफेस टू गेट द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। मून के बारे में और इंफॉर्मेशन पाने के लिए इट वाज थॉट द डाटा गैदर्ड फ्रॉम मून एंड इम्पैक्ट द MIP of Chandrayaan 1 scientists were confirmed the presence of the water and moon soil. And now Chandrayaan 2. The second Chandrayaan mission was moon and launched in 22 July 2019 by ISRO. ISRO ने इसे चलवाया था, जो कि but it was lost contact with the mission control. But ये lost हो चुका था, नहीं हो पाया ये control the deviated moon and instead the trajectory and
while attempting the near lunar south pole and crest. नियर लूनर जो था आपका साउथ पोल के पास टकरा के वो नहीं जा पाया। सो उसी को फॉलो करते हुए चंद्रयान 3 बना, चंद्रयान 2 को आगे लॉन्च किया गया, जो कि 14 जुलाई 2023 मींस लास्ट ईयर में ही हुआ था, जिसे सब लोग बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाए थे। जो लैंडर हुआ जिसका नाम विक्रम एंड लूनर रोलर प्रयाग्राम रखा, जो कि स्पेसक्राफ्ट में लूनर ऑर्बिट पे सक्सेसफुली लैंडेड हुआ एंड टच्ड द कंट्री एंड सक्सेसफुली मून, और मून साउथ पोल से भी नहीं टकराया। सो नाउ हम लोग पढ़ेंगे एस्क्लिप्स। लास्ट वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ कि एस्क्लिप्स क्या होता है। Now we will know about the eclipse. What is eclipse? Eclipse occur due to revolution of the Earth and Moon. Eclipse कैसे occur होता है? जब Earth and Moon revolve करता है। The position of the Moon and the Earth keeps eclipse occur when the Sun, the Earth and the Moon is straight line. These are the most specular shadows caused the Earth and the Moon by blocking the sunlight falling other. ये तभी होता है जब कोई planet, कोई moon चाहे Earth ब्लॉक कर देता है किसी को, एंड जो शेडो बनता है उसे हम एस्क्लिप्स कहते हैं। दिस इज द कॉल्ड एस्क्लिप्स। अब दो टाइप के एस्क्लिप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्क्लिप्स। फर्स्ट इज लूनर एस्क्लिप्स एंड सेकंड इज सोलर एस्क्लिप्स। सो लूनर एस्क्लिप्स कैसा होता है, ये आप साइड में फोटो देख सकते होंगे कि वो लूनर एस्क्लिप्स कैसा होता है। सो लेट्स अंडरस्टूड द लूनर एस्क्लिप्स। अ लूनर एस्क्लिप्स ऑकर व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन। आप एस्क्लिप्स, लूनर एस्क्लिप्स ये भी देख रहे होंगे कि रात को होता है लूनर एस्क्लिप्स। मैं साइड में फोटो लगा रही हूँ। And the moon. When the earth revolves around the sun, sometimes it comes between the sun and moon. जब lunar eclipse revolves करता है, कभी कभार क्या it comes between the sun and moon. अर्थ कब आ जाता है, कहाँ आ जाता है, sun and moon के बीच में आ जाता है। The shadow of the earth cast on the moon. और जो shadow है वो moon पे आती है। The part shadow is totally blocked of the sunlight and called umbra. जो पूरा blocked हो जाता है sunlight उसे उम्रा कहते हैं। द पार्ट विच वो ब्लॉक ओनली द पार्ट ऑफ सनलाइट, जो सिर्फ सनलाइट का पार्ट ब्लॉक होता है उसे हम पेनुम्ब्रा कहते हैं। लूनर एक्लिप्स इज टोटल पार्टिकल व्हेन द मून इज कंप्लीटली डार्क एंड द शैडो ऑफ द अर्थ, इट इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स। व्हेन द मून इज ओनली पार्टली हिडन इन द शैडो ऑफ द अर्थ, इट इज कॉल्ड पार्टिकल लूनर एक्लिप्स। सो आप देख सकते हैं कि ये है हमारा लूनर एक्लिप्स। सो ये है मून, ये है अर्थ, ये है दिस इज सन, यस दिस इज सन। Okay, this is called penumbra and this is called umbra and this is full shadow. Okay, particle shadow जिसे हमने कहा था। Now हम लोग solar eclipse के बारे में पढ़ेंगे। A solar eclipse occur when the moon comes between the sun and the earth. We know that the moon is much nearer to the earth. हम जानते हैं कि मून जो है much nearer किसका है, अर्थ का है, क्योंकि वो तो अर्थ से हम लोग देखते भी तो हैं उसे। When the moon revolves the earth, जब मून रिवॉल्व करता है अर्थ के आर पार, it is sometimes comes between the sun and the earth. ये कभी कभी क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में रहता है। जैसे यहाँ पे है, रिवॉल्व करते 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 यहाँ पे आ गया। सो क्या कभी कभी बीच में आ जाता है। That is called, you can say this is the shadow of moon cast earth, the called is solar eclipse. इसे हम लोग solar eclipse कहते हैं टोटल when the sun completely hidden in the moon. और जब सन हिडन हो जाता है मून के पास से, it is called total solar eclipse. Only the parts are hidden is called partial solar eclipse. So साइड में आप फोटो देख सकते हैं कि सोलर eclipse क्या होता है। दिन में होता है सोलर eclipse जिसे हम देख नहीं सकते। मैं साइड में फोटो लगा रही हूँ सोलर eclipse का, और लूनर eclipse का आपने फोटो देख चुके हैं। Okay, so eclipse should be not viewed through the naked eyes. ये solar eclipse को हम अपने normal eyes से नहीं देख सकते हैं। Special requirement can be used to see eclipse. इस eclipse को देखने के लिए कुछ special requirement means कुछ special goggles की जरूरत होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आप दोनों साइड में पिक्चर देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है। तो जो ऊपरी पिक्चर आपको दिख रहा है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और जो नीचे का मून दिख रहा है इट इज नेचुरल सैटेलाइट। Moon is a natural satellite. Artificial satellite are man-made. Artificial satellite man-made होता है जो कि object sent into the space to orbit the earth than any other planet. दूसरे प्लेनेट और हमारे प्लेनेट मून को ये सब देखने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजा जाता है बाय मैन। द स्पेसक्राफ्ट इज लॉन्च्ड। स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है जिसे हम रॉकेट कहते हैं। द स्पेस कैरीज हेल्प थ्रू अ रॉकेट। स्पेस में रॉकेट की मदद से भेजा जाता है। रॉकेट्स आर अ व्हीकल जो कि बहुत पावरफुल होता है इनफ कैरी स्पेसक्राफ्ट, और स्पेसक्राफ्ट को भी वो उठा सकता है एंड फ्रॉम द ग्रेविटी आल्सो। अर्थ द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वर्ल्ड का बच्चों फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था स्प्रंग 1 launched by Soviet Union on October 4, 1957 में। आजादी के
आजादी के पूरे करेक्ट 10 साल बाद आपका ये हुआ है. So, artificial satellite are sent to space. Artificial satellite send किया जाता है स्पेस में for different purpose के लिए. For example, military satellites के लिए and spy guides के लिए, and even used as wireless communication, satellites, relay television, radio and telephones के लिए भी. Terminations. Weather satellites have helped weather forecasting, also give warning about साइक्लोन्स के लिए, सुनामीज के लिए, ये सब के लिए भी भेजा जाता है. साइंटिस्ट सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू कैरी आउट द स्टडी ऑफ द अर्थ. साइंटिस्ट क्यों भेजते हैं बच्चों? अर्थ के बारे में स्टडी निकालने के लिए एंड इट्स एनवायरनमेंट. नेगेटिव रेडिएशन सैटेलाइट्स हैव शिप्स एयरक्राफ्ट ऑन देयर वे. क्या होता है, कभी-कभी तो शिप्स में भी उसका पार्ट्स गिर जाता है. नाउ वी विल डू द कांसेप्ट चेकिंग. सो कांसेप्ट चेकिंग अब पढ़ेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड सेंटेंस. वन वर्ड में आपको इसे करना है. व्हाई डजंट लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून? मून पे एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है हमारा लाइफ? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर एंड वाटर. तो आप लिखिए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर एंड वाटर. सो आई हैव रिटन द आंसर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर एंड वाटर. व्हाई डू टाइड्स ऑकर? टाइड्स कैसे ऑकर होता है? व्हेन मून टेक वाटर फ्रॉम द सी इज व्हाट? टाइड्स. ओके, सो एवरीवन राइट. सो स्टूडेंट्स ये देखिए, व्हेन मून टेक्स वाटर फ्रॉम द सी एंड ओशन, तब क्या होता है? टाइड्स ऑकर होता है. What are the faces of the moon? क्या क्या मून के फेसेस होते हैं? So आपको याद है क्या क्या होते हैं? Let's write. So make the space in your book. If you have not book, different book is there. So open a book, copies and write. Okay? So क्या है? New moon, crescent moon and half moon, crescent moon sorry, and half moon, gibbous moon and which moon? Full moon. Okay? So and there again do again and again. Which was the first man-made mission of the moon? We have read it now only, just now only. It is Shrink 1 launched by Soviet Union. Okay, so we have written the answer Spring 1. When does an eclipse occur? कब eclipse occur होते हैं? Eclipse तब occur होते हैं बच्चों जब आपका अर्थ और सन के बीच में मून आ जाए. तो वो कौन सा? सोलर eclipse. एंड मून और सन के बीच में अर्थ आ जाए तब. Okay, when it occurs, students, when Earth and Moon revolves around the Earth. Okay, Earth and Moon. So key terms are there: planets and object revolves around the sun. Satellites and object that moves around the planet. Asteroid, a chunk of rocks and metals outer space. Comet, a big ball of ice and rock. Asteroid belt, a region between the orbit and the main Jupiter. Crust, outermost layer of the Earth. Metal, immediate layer of the Earth. Core, innermost layer of the Earth. Artificial satellite, man-made object and the moon around the planet. Eclipse, a shadow formed in the space of the sun, Earth, Moon and straight lines. So हमने ये पढ़ लिया है. So now we will do the exercise.